तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यार आज से हमारा कैपकट का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जब से अर्नर से स्टार्ट हुआ था ना, तब से आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कैपकट कब से स्टार्ट होगा, कैपकट कब से स्टार्ट होगा। और अर्नर्स में मैंने सबसे पहले वीएन से स्टार्ट करा था, और वीएन से स्टार्ट करने का मैंने आप सभी को रीज़न भी बताया था, क्योंकि इस कोर्स में बहुत लोग ऐसे हैं ना यार, जिनको एडिटिंग का कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, और वीएन इंडिया में इजीली अवेलेबल है और उसे कोई भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकता है। यार अगर मैं कैपकट से स्टार्ट करता ना, तो बहुत सारे लोग ऐप इंस्टॉल ही नहीं कर पाते सबसे पहले, और उनको लगता कि एडिटिंग सही में हार्ड है। स्टार्टिंग से उनको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एडिटिंग हार्ड है, एडिटिंग हार्ड है, तो उनको भी लगता है यार कि मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि शायद एडिटिंग सही में हार्ड है। ठीक है, बट एडिटिंग बहुत ईजी है। मैं उसे ये बताने के लिए ना स्टार्ट वीएन से करा था, और अब उसको एडवांस करेंगे हम लोग कैपकट की मदद से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कैपकट में बेसिक्स छोड़ देंगे, बेसिक्स भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और धीरे धीरे ना एडवांस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैपकट सीखने की ज़रूरत क्यों है आप सभी को। ठीक है, आप बोलोगे भैया मैं तो वीएन सीख लिया, वीएन से क्या हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते हैं? तो भाई वीएन से आप कर सकते हो, बट वीएन में ना बहुत सारी चीज़ लिमिटेड मिलती है आपको, बट कैपकट में ना बहुत एडवांस टूल्स मिल जाते हैं आपको, और इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स है, ट्रांजिशन है, और एडवांस लेवल पर हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं, और ये ज़्यादा लैग भी नहीं करेगा आपके फ़ोन में। ठीक है, और इसमें आप ना बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियोस बना सकते हो, पीसी लेवल की वीडियोस इजीली बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ना टेक्स्ट भी अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, वो जो आप देखते हो ग्लोइंग टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है ना, तो वो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो। कैपकट में ग्लोइंग टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है, और इसमें आप इजीली डॉक्यूमेंट्री एडिट्स, आप जो बोलते हो मुझे वेडिंग एडिट्स करनी है, आप जो बोलते हो मुझे मतलब जिम की एडिट करनी है, आप जो बोलते हो कार एडिट्स बनानी है, आप जितने टाइप्स के एडिट सोच सकते हो ना, वो इजीली कर सकते हो। तो इसके बाद जो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया मेरे फ़ोन में तो कैपकट नहीं चलेगा, कैपकट प्रो तो लैग करेगा मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन ही हैंग हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी जब स्टार्टिंग फेज़ में था ना, कैपकट जब मैं इंस्टॉल करा था, तो मेरे पास 2 GB रैम वाली फ़ोन थी, मैंने उसमें स्टार्ट करा था यार, और उसमें मैं एडिट करता था। ठीक है, तो भाई आप भी इजीली स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास जो भी फ़ोन है ना, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो यार। ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना कि भैया कैपकट तो इंडिया में बैन है, कैपकट कैसे इंस्टॉल होगा? तो भाई आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो भैया मिलेगा कहाँ? कैपकट इंस्टॉल करना मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पॉज करो, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने वहाँ पे ऐप भेजा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक वीडियो भी भेजी हुई है, उस वीडियो को देखो और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो, तो आपके फ़ोन में ना कैपकट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ वीपीएन भी मैंने भेजा हुआ है, तो वीपीएन भी आप इंस्टॉल कर लेना। कैपकट इंडिया में बैन है, तो भाई हम लोग वीपीएन लगा के चलाते हैं कैपकट को। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन से हम लोग ना दूसरे देश का नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे देश के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ का सर्वर यूज़ होने लगता है, तो हम लोग दूसरे देश का ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीपीएन यही होता है। तो भाई जब तक हम लोग कैपकट सीखेंगे ना, टेलीग्राम चैनल में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करता रहूँगा आप लोगों से, और जो भी इशू आएंगी ना आप लोगों को, वो सारे रिजॉल्व करता रहूँगा। हो सकता है कि कैपकट ऐप मैंने जो भेजा ना, वो बंद हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया, तो मैं आपको नया ऐप भेजूंगा, वापस से आप उसको अपडेट करना और फिर से स्टार्ट कर सकते हो आप एडिटिंग करना। ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उसके बाद। और यहाँ से समझ लेते हैं कि वीपीएन कैसे कनेक्ट करते हैं और कैपकट ऐप को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में वहाँ से सीखेंगे। तब तक आप लोग जाओ कैपकट इंस्टॉल करके आओ यार। ठीक है, तो इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया है। ठीक है, तो इसके साथ कैपकट स्टार्ट करते हैं यार। तो भाई मैं आ गया अपने फ़ोन के स्क्रीन में, और मेरी फ़ोन की स्क्रीन ना आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कैपकट, और मैंने जो आपको वीपीएन भेजा था, ठीक है, प्रोटॉन वीपीएन आपने इंस्टॉल करा होगा। ठीक है, तो ये वीपीएन बहुत सही होता है, प्रोटॉन वीपीएन। बाकी बहुत सारे और भी वीपीएन आते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है, स्लो प्रॉब्लम होता है, बट प्रोटॉन वीपीएन बहुत अच्छा काम करता है कैपकट के साथ। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है कैपकट और प्रोटॉन वीपीएन। तो भाई कैपकट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वीएन में हमें ना नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट कैपकट में हमें ना इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और वीपीएन भी आपका ऑन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ना विदाउट वीपीएन वाला कैपकट होगा। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये वाला वीपीएन बहुत सही रहता है कि आप
वीपीएन कनेक्ट करो और आप इजीली प्ले करो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पास ना ऐसा कैपकट होगा जो कि मतलब जिसमें वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है। तो भाई वो उस वाले कैपकट में ना बहुत सारे इशू आ जाते हैं बाद में, ठीक है, और वो अपडेट भी होता है तो फिर ढूंढो, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें। तो ये वाला कैपकट बेस्ट होगा आपके लिए। आप वीपीएन ऑन करो और स्मूथली चला सकते हो कैपकट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे पहले वीपीएन कनेक्ट कर लो, आपका नेट ऑन होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप अपना नेट ऑन करोगे उसके साथ आपको आ जाना है वीपीएन पे, ठीक है। तो आपको कर लेना अपना वीपीएन कनेक्ट। तो वीपीएन आप ऑन करोगे तो आपके पास कुछ अलाउ का एक्सेस मांगेगा, ठीक है, तो वो सब आप दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप इजीली कनेक्ट वाले बटन पे दबा सकते हो और कनेक्ट हो जाएगा आपका वीपीएन। देखो कि जैसे मैं कनेक्ट पे दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड आ गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पोलैंड से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब चेंज भी कर सकते हो आप इसमें सर्वर, अगर आपको दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे चेंज सर्वर कर सकते हो आप, तो ये ईजिली चेंज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो अब आपको अगर चेंज करना है तो 9 मिनट 10 मिनट बाद ही चेंज होगा। मैंने आपको प्रीमियम वाला प्रोटॉन वीपीएन भेजा हुआ है तो उसमें आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं प्ले स्टोर वाला यूज़ कर रहा हूँ, बट आपके पास जो है ना प्रीमियम वाला प्रोटॉन वीपीएन होगा तो उसको आप इजीली मतलब अभी भी चेंज कर सकते हो, अपना कंट्री अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसके बाद चलते हैं हम लोग कैपकट में, बट उससे पहले ना एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया बार बार वीपीएन ऑन करेंगे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब बहुत लेजीनेस टाइप का लगता है कि बार बार वीपीएन ऐप पे जाओ, वीपीएन कनेक्ट करो, फिर कैपकट खोलो। बट उसके लिए ना मैंने एक तरीका ढूंढा है कि आप शॉर्टकट्स में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप प्रोटॉन वीपीएन ऐड करोगे तो आप जैसे मोबाइल डाटा नहीं ऑन करते हो, जैसे वाईफाई ऑन करते हो, जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हो, ठीक है, तो वैसे ही आप वहाँ ऊपर से स्लाइड करके ना वीपीएन ऑन कर सकते हो। ये कैसे होगा? ये तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर इजिली ऊपर से स्लाइड करेंगे और वीपीएन ऑन कर देंगे, फिर कैपकट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए तो आपको चले आना है ऊपर वाले, स्लाइड कर लेना आपको, ठीक है। ऊपर से जैसे नोटिफिकेशन आता है आपका, ऊपर में जो ये सारे आइकन्स आते हैं, ये सारे जो टूल्स आते हैं आपको, जहाँ पे आप नेटवर्क ऑन करते हो, ये सारी चीज़ें ऑन करते हो। देखो अभी मेरा वीपीएन ऑन है, मैंने वीपीएन यहाँ पे डाला हुआ है, प्रोटॉन वीपीएन कनेक्टेड है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ना ये पेंसिल वाला टूल दिख रहा होगा, ठीक है। आपके फ़ोन में अलग अलग फ़ोन होगा तो 3 डॉट दिख रहा होगा, उसके बाद एडिट टाइल्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे वैसा वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, ऊपर से स्लाइड करना, 3 डॉट आएगा, ठीक है। 3 डॉट कहीं होगा, आप चेक करना इसमें, या किसी के फ़ोन में पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट का ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा होगा, या किसी के फ़ोन में ना 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑप्शन आएगा एडिट टाइल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है, मैं एडिट कर रहा हूँ ना, तो आपको नीचे यहाँ पे इजीली दिखेगा प्रोटॉन वीपीएन, ठीक है। यहाँ आप नीचे स्लाइड करोगे ना, क्योंकि आपने अभी ऐड नहीं करा है ऊपर, जैसे मैंने ऊपर ऐड कर लिया है तो यहाँ मेरे को अभी नीचे दिखता है ये, ठीक है। नीचे ऐसे आपको दिखेगा, क्विक कनेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये प्रोटॉन वीपीएन ही है, क्विक कनेक्ट नाम से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे प्रोटॉन वीपीएन कहीं भी अगर दिखा, मान के चलो, तो जैसे यहाँ दिखा तो इसको आपको लॉन्ग टैप करना है और ऊपर लेके आ जाना है, ठीक है। मोबाइल डाटा के साइड में मैं रखता हूँ क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी ऑन करना रहता है ना, तो इजी होता है, ठीक है। और अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है ना ये वाला ऑप्शन, ठीक है, प्रोटॉन वीपीएन यहाँ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपका पुराना फ़ोन होगा, तो भाई आपको तो ऐप से जाके ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का 5G फ़ोन है, न्यू फ़ोन है, ठीक है, तो उसमें ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप कर लेना भाई, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, बार बार आपको वीपीएन के ऐप के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, फिर जैसे ही आप ऐड करोगे ना बैक आ जाना, तो यहाँ से आप इजीली वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। देखो अभी हमारा वीपीएन ऑन है, ऑफ है सॉरी, देखो वहाँ से मैंने ऑफ करा था ना, तो यहाँ से भी ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस ऐप को ना हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ना ऊपर से ऑन करूँगा, ठीक है, ऊपर नोटिफिकेशन वाले से ऑन करूँगा। तो ऊपर आपको स्लाइड कर लेना है, यहाँ पे आप देखो इजीली ऑन कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे ही टैप करोगे देखो कनेक्टिंग दिखाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको आ जाना है कैपकट में, ठीक है। तो जैसे ही आप कैपकट ओपन करोगे ना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने अगर इंस्टॉल अभी करा है तो एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है आपको। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, जो ये ऐप बनाते हैं ना, ठीक है, तो उनका दिखता है। यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या क्रिएट करते हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल देना, व्लॉग्स एंड डेली लाइफ और यूज़ वीडियो एडिटिंग टूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट क्रिएटिंग आप कर सकते हो या स्किप भी ऊपर से कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस उसके बाद आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। और नीचे जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ना वो मेन है, ठीक है। और इसके बाद आप देखो सबसे पहले आपको आ जाना है मी वाले सेक्शन में। यहाँ पे
कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा मी वाला सेक्शन। तो भाई यहाँ पे आपको ना सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। तो आप जैसे ही सेटिंग में जाओगे ना तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको कर लेनी है। अगर आपका ये ऐड डिफ़ॉल्ट एंडिंग ऑन है तो उसको ऑफ कर लेना है। देखो जैसे मतलब मेरा अभी ऑफ है, तो अगर आपका ऑन रहे तो आपको ना इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ कर लेना है, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना है। इससे क्या होगा कि जो वीएन में भी एंडिंग आती थी ना, एंडिंग में जो वाटर मार्क आता था तो वो नहीं आएगा, और ये कैपकट में भी आता है तो कैपकट में भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे ना बिजनेस क्रिएटर मोड आपको दिख रहा होगा, बिजनेस क्रिएटर मोड दिख रहा होगा, तो इसको आपको कर लेना है ऑन, ठीक है। इसको आपको ऑन कर लेना है ऐसे करके, और इसके बाद आपको ना कैपकट को वापस से यहाँ से हटा देना है, ठीक है। रिसेंट टैब से कैपकट को एक बार हटा देना है और वापस से आपको ना कैपकट ओपन करना है। वापस से आपको कैपकट ओपन करना है। तो कैपकट आप जैसे ही ओपन करोगे ये टेम्पलेट वाले सेक्शन में चला गया रहेगा। नीचे से आपको ना यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे कुछ आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, एडिट वाले सेक्शन में आपको आ जाना है, ठीक है। और ये कुछ आएगा तो इसको आपको सिंपली कट कर लेना है, ठीक है भाई। तो भाई एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, कभी कभी हो सकता है कि वीपीएन कनेक्ट ना हो, ठीक है। वीपीएन आपका ऑन रहे बट वो कैपकट आप यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि कैपकट को एक बार क्या करना है, हटा देना है यहाँ से रिसेंट टैब से, और वापस से आपको कैपकट खोलना है। वीपीएन आपका ऑन रहना चाहिए, ठीक है। वीपीएन आपका ऑन रहेगा, वीपीएन ऑन रहेगा, और तब आपको कैपकट खोलना है। कैपकट को आपको हटा देना है, ठीक है। कैपकट को आपको हटा देना है, ठीक है। रिसेंट वाले टैब से हटा देना है, वीपीएन ऑन करना है, फिर कैपकट खोलना है, ठीक है। अगर पहले से कैपकट खुला हुआ था और वीपीएन आपने ऑन करा है तो कैपकट में हो सकता है वो कनेक्ट अच्छे से ना हो और काम न करे, तो आपको कैपकट को हटा देना है, ठीक है। फिर वीपीएन कनेक्ट करना है, फिर से कैपकट ऐप बंद करना है, तभी वो कनेक्ट होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो डिस्कवर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे कुछ आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे है एआई लैब, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप एआई भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मोस्टली के फ़ोन में काम नहीं करेगा एआई, ठीक है। तो इसको अभी हटाते हैं। प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में आप जाओगे तो जो भी प्रोजेक्ट्स आपका सेव रहेगा ना, लास्ट जिस प्रोजेक्ट पे आप काम किए रहोगे तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनबॉक्स दिख जाता है। इनबॉक्स में आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो, मैं आपको लॉगिन करने के लिए बता दूंगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो लॉगिन आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं भी लॉगिन करोगे तो भी चलेगा। अगर मैं जिसमें बताऊँगा, जो भी मैं आपको ऐप भेजूंगा ना, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा कि इसमें आपको लॉगिन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये बिना लॉगिन का भी चलेगा, तो इसको बैक कर लेना है। और उसके बाद मी वाला सेक्शन आपका मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है इसका। तो आपको आ जाना है यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में, ठीक है। एडिट वाले सेक्शन में आना है और हमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा कुछ ऑप्शन, पोस्ट टेम्पलेट, ऑटो कट, रीटच, एआई जनरेटर, फोटो टूल, एआई स्टोरी मेकर। तो ये सारी चीज़ें अभी नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ना आपको न्यू वीडियो, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है न्यू वीडियो, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। बगल में एडिट फोटो दिख रहा होगा, तो वहाँ से फोटो आप एडिट कर सकते हो थोड़े मोड़े, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। एलो ऑल का ऑप्शन कर देना है आपको और टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फोटो को एडिट कर सकते हो, कोई भी फोटो आप एडिट कर सकते हो। अगर ये वाली फ़ोटो है, ठीक है, तो यहाँ से आप फ़ोटो एडिट कर सकते हो। जैसे हम लोग पिक्सार्ट में गए थे ना, पिक्सार्ट में जो गए थे, तो पिक्सार्ट टाइप का कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्रॉप कर सकते हो आप फ़ोटो को, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो ये हम लोग बाद में सीख लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा। इसको लीव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले ना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो न्यू वीडियो पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ना आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी खुल जाएगी, वीडियोज़ का सेक्शन अलग होगा यहाँ पे और फोटोज़ का सेक्शन आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो। और ऊपर से आप फिर ये फाइल भी चेंज कर सकते हो। एल्बम है, व्हाट्सएप इमेजेस है, डाउनलोड्स है, इंस्टाग्राम है, स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें में शिफ्ट कर सकते हो। आपके पास जितने फोल्डर्स होंगे ना फ़ोन में, वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे इजीली दिखेंगे रिसेंट वाले में, ठीक है। और यहाँ पे उसके वीडियोज़ या फोटोज़ वाले सेक्शन में आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। इसमें बहुत सारे मतलब बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं आपको। ग्रीन स्क्रीन होंगे, ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले रिसेंट वाले में आ जाते हैं और कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मैं ये वाला वीडियो इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला वीडियो को आप जैसे ही ओके करोगे तो ये दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू होने लगेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और नीचे क्रॉप भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं इंपोर्ट करना है तो ईजिली आप क्रॉप कर सकते हो। आपको जितना वीडियो मान के चलो इतना ही पार्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। इतना पार्ट यहीं से आप क्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत लंबी फाइल है, 2 घंटे की फाइल है, आपको बस स्टार्टिंग का या बीच का कहीं पे कुछ चाहिए
तो यहाँ से आप इजीली क्रॉप करके और ओके कर सकते हो, ठीक है। और बस उतना ही पार्ट आपका क्या होगा, इंपोर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे HD ऑन कर सकते हो, HD वाले मतलब 4K वीडियो में अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये मत ही करना, वैसे लैग करने लगेगा, इसको ऑफ ही कर देना आप, ठीक है। और क्रॉप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐड का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद ना कुछ ऐसा पैनल दिखता है इसका, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है इसका। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। पहले इंटरफेस समझ लेते हैं, इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर में आपको ना कट का ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इजीली कट कर सकते हो और बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे ना प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, नीचे आपको 2 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, एक फ़ोटो इंपोर्ट करा था और उसके बाद वीडियो इंपोर्ट करा था, वो दिख रहा है। और यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में जाके ईजिली देख सकते हो कि 2 प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है, आप इजीली सर्च कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। आपको कोई फ़ोटो सर्च करनी है या फिर इफेक्ट सर्च करने हैं तो यहाँ से आप इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे मैं कोई इफेक्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ से आप ना इजीली इफेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी स्टिकर भी सर्च कर सकते हो, म्यूज़िक भी अगर इसमें है तो पहले से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपके पास ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन से पहले एक ऑप्शन आता है AI USD, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कैसी सेटिंग में आपको एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो AI Ultra HD आप ऑन रख सकते हो, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा ऑफ ही रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल बन जाता है। और यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो को भी आपको ऑफ रखना है, ठीक है। रिजोल्यूशन हमेशा 1080p पे रखना आप, और इसको आप 60 कर सकते हो, ठीक है। फ्रेम रेट को आप 60 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट करना है ना तो फ्रेम रेट को आपको 60 कर देना है, नहीं तो आप इसको भी 30 ही रखना है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज कम है तो आपको इसको 30 रखना है। और बिट रेट ना उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा खुद ही। मान के चलो अगर मैं 60 कर रहा हूँ तो देखो बिट रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अगर मैं 30 कर रहा हूँ तो बिट रेट भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बिट रेट को आपको नहीं छेड़ना है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है ना 1080p एंड 30 fps, ठीक है। तो इसमें आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट बटन दबाना है तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपसे पूछेगा सेव टू डिवाइस, ठीक है। तो सेव टू डिवाइस आप जैसे ही करोगे तो ये देखो एक्सपोर्ट होना ऐसा स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्विट, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है। इसके बाद चलते हैं बैक, और यहाँ पे आप देखो नीचे में और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो बीच में तो हमारा यहाँ पे वीडियो मिल जाता है, जो वीडियो हमने इंपोर्ट करा है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा और किस फ्रेम पे आप वो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आपको ये दिख रहा है कि फुल स्क्रीन आप कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी एडिट करा है और अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन करके ईजिली देख सकते हो, प्ले कर सकते हो कोई भी वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू वाला को फुल स्क्रीन में करके प्ले कर सकते हो कि कैसा दिख रहा है फ़ोन में जो एडिट आपने करा है, ठीक है। और यहाँ पे बीच से प्ले पॉज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, ये जो लिंक्ड है ये ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब स्टिकर टेक्स्ट को आप लिंक कर सकते हो क्लिप्स के साथ। और यहाँ पे अंडू रीडू बटन है, ठीक है, अंडू रीडू बटन मैंने बताया। यहाँ पे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से वापस से कर लेता हूँ। तो ये देखो अंडू रीडू बटन है, ठीक है। जो काम आप किए हो ना, मान के चलो आपने कुछ गलती कर दी और आपको पीछे जाना है एक स्टेप, तो आपको करना है अंडू। और अगर आपने गलती फिर कर दी, मतलब अंडू नहीं करना था, तो आप रीडू कर दो, वापस से वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अंडू रीडू बटन काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टाइमलाइन में वीडियो दिख रही है, ठीक है। ये लेयर है हमारी वीडियो की, ये जो लेयर है ये सेलेक्ट ऐसे होता है। सेलेक्ट होने के बाद ना व्हाइट कलर के उससे कवर हो जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करोगे ना तो ऐसे ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ भी चीज़ें नहीं भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, मतलब अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मल है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। और जैसे ही आपको सेलेक्ट करना है आपको इस पर टैप करना है, ठीक है, तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कितने सेकंड की आपकी वीडियो है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस कॉर्नर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप किस सेकंड पे हो वीडियो के, ठीक है। और ये बीच में ना प्ले हेड है, ठीक है, ये प्ले हेड है। प्ले हेड हमेशा बीच में रहता है, इसको कर्सर भी बोल सकते हैं हम लोग या प्ले हेड बोल सकते हैं, प्ले हेड मैं बोलता हूँ।
तो ये बीच में सेट रहता है और हम लोग इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। और ईजिली हमको जिस सेकंड पे भी जाना रहता है ना उस सेकंड पे हम लोग जा सकते हैं। ऊपर में आपको सेकंड दिख रहा होगा, 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड है, यहाँ पे 6 सेकंड है, ठीक है। तो किसी भी सेकंड पे हम लोग जा सकते हैं। ये हम लोग 5 सेकंड पे हैं, देखो 5 सेकंड पे दिखा रहा है और टोटल वीडियो 17 सेकंड की है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 6 सेकंड पे आ गए, फिर यहाँ 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 9 सेकंड पे, तो हम लोग किसी भी सेकंड पे आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको इसके बाद कुछ क्लिप इंपोर्ट करनी है, ठीक है, इसके बाद इसी मेन ट्रैक में और एक दूसरी क्लिप इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस वाले प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे तो फिर से आपकी गैलरी खुलेगी। आपको दूसरा वीडियो इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। मैं बैक जा रहा हूँ और नीचे आपको ना, उसके नीचे आपको 2 और लेयर मिल जाती है, ऑडियो की लेयर मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको ऑडियो ऐड करनी है ना तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करो आप, नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस अलग हो जाते हैं फिर, ठीक है। मैं बैक कर रहा हूँ, अभी मुझे ऑडियो ऐड नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ से करते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है ना तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐड टेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट ऐड होने लगेगा। और उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, म्यूट क्लिप। अगर आपको क्लिप को म्यूट करना है तो आप म्यूट कर दो, ठीक है, अनम्यूट कर दो यहाँ पे। और AI क्लिपर है तो इसका यूज़ अभी हम लोग नहीं करेंगे, और कवर का भी यूज़ हमारा नहीं है अभी, ठीक है। और अभी आप देखो कोई सा भी लेयर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, मेन ट्रैक वाला भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे टूल्स दिखते हैं, देखो एडिट वाला दिख रहा है, ऑडियो दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, ओवरले दिख रहा है, कैप्शन दिख रहा है, फिल्टर दिख रहा है, एडजस्ट दिख रहा है, स्टिकर दिख रहा है, AI अवतार दिख रहा है, AI मीडिया दिख रहा है, ट्रांसक्रिप्ट दिख रहा है, एस्पेक्ट रेशियो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग का रेशियो यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। बैकग्राउंड दिख रहा है, टेम्पलेट्स दिख रहा है, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और इस ऑप्शंस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं एडिट में जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक देखो मेन ट्रैक की वीडियो ना सेलेक्ट हो गई। और एडिट का ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे तो उसके साथ आपको बहुत अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत अलग अलग टूल्स आ गए ना, इतने सारे टूल्स है भाई, यही तो हमें सीखना है। बैक जाते हैं हम लोग और ऑडियो के अंदर भी आपको अलग अलग ऑडियो के टूल्स मिल जाते हैं, देखो ऑडियो के अंदर भी अलग अलग टूल्स हैं और टेक्स्ट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। और इफेक्ट के अंदर भी यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट मिल जाता है, बॉडी इफेक्ट मिल जाता है, फोटो इफेक्ट मिल जाता है और AI से भी हम लोग इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो बैक करते हैं और ओवरले है, अगर आपको ओवरले करनी है, लेयरिंग करनी है, बी रोल लगानी है तो यहाँ से आप ओवरले पे क्लिक करके लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर में लेयर्स लग जाएंगे। और मुझे लगता है ना कि आज का लेक्चर हमें ना यहीं तक रखना चाहिए यार, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा ना तो स्टार्टिंग डेज में मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग में चलेंगे और बीच में फिर पेस पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो स्टार्टिंग में मैंने इंटरफेस बता दिया, इसके बाद सैटरडे संडे, अगला जो सैटरडे संडे है ना वहाँ से प्रॉपर लेक्चर आएंगी, ठीक है। और वहाँ से हम लोग अच्छे से एडिटिंग स्टार्ट करेंगे सीखना, ठीक है। आज तो मैंने बस इंस्टॉल बताया और ओपन करना बताया, VPN कैसे कनेक्ट करते हैं आप, इजीली कैसे ऐप को ओपन कर सकते हो, ठीक है, लंबा प्रोसेस कैसे हटा सकते हो आप, और उसके बाद इंटरफेस बता दिया आपको। तो आज के लेक्चर में ना हमारा कोई भी असाइनमेंट भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं है। आज आप अच्छे से कैपकट इंस्टॉल कर लो, VPN कनेक्ट कर लो, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम में बताओ, मैं आपको एंड टू एंड हेल्प करूंगा। एक एक लोगों से मैं कनेक्ट करूंगा, सारे के फोन में कैपकट मैं इंस्टॉल करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपके फोन में नहीं हो रहा है ना इंस्टॉल तो 1 वीक का भी टाइम है, 1 वीक में मैं सबके फोन में कैपकट इंस्टॉल करवा के रहूंगा यार, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है यार, और हमारा कैपकट का जर्नी स्टार्ट हो गया है भाई, ठीक है। अगर आपको किसी दोस्त को बताना है, ठीक है, तो किसी भाई को बताना है तो आप वहाँ उसको बता दो कि कैपकट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम लोग बहुत ही बेसिक से कैपकट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी एडिट्स कैपकट में बनाने वाले हो यार, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखने हैं, तब तक के लिए ओके बाय।